पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग सुबह बरेला से निकले थे। बरेला में मौसम काफ़ी ख़राब था, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी और अमरकंटक तक आते आते मौसम खुल गया है। अभी काफ़ी धूप खिली हुई है और रास्ते में आते आते हमने चाय वगैरह भी बनाई रास्ते में रुक के, और एक घर से भिक्षा भी ली। भिक्षा लेने के बाद हमने उसको पकाया भी और पाया भी। उसके बाद अब निकल लिए हैं, दोपहर बाद का समय हो गया है और अमरकंटक ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे का हाल और आगे की जानकारी आपको देते हैं और आने वाले जगह के दर्शन भी करवाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। कृष्णदास, मेरा गुरु स्थान अयोध्या। अयोध्या से हैं आप। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आप किस तरह की परिक्रमा कर रहे हैं? माँ नर्मदा की दंडवत परिक्रमा कर रहा हूँ। अच्छा, कब से निकले हैं और कहाँ से उठाई परिक्रमा आपने? ये परिक्रमा मैं उठाया हूँ डिंडोरी जिले से। डिंडोरी से? डिंडोरी जिले में मेरा चतुर्मास था। अच्छा अच्छा। और कितना टाइम पहले आपने उठाया था ये? कितना टाइम हो गया आपको? नहीं, पहले तो वैसे परिक्रमा मेरी चल रही थी, लेकिन वो पैदल चल रही थी। पैदल चल रही थी। अभी डिंडोरी दंडवत उठाए। डिंडोरी से दंडवत उठाए हैं। हाँ। दंडवत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत, हम भी परिक्रमा में हैं, आपको देखा तो रुक गए। उनका जानते हैं प्रभु के बारे में, कहाँ से है और क्या कैसी परिक्रमा, क्योंकि आपका साइकिल भी साथ में था, आप पैदल भी चल रहे थे और ये गद्दा भी लगा हुआ देखा। तो मैंने देखा भी किस तरह। हाँ, करते आगे जाता हूँ, फिर साइकिल वापस लेने आते हैं। तो ये तो आपकी दोहरी परिक्रमा हो गई, पैदल भी हो गई और दंडवत भी हो गई है ना। बहुत बहुत बढ़िया प्रभु, चलो बहुत अच्छा, आपकी परिक्रमा सफल हो, मैया आप पे कृपा बनाए रखे। नर्मदे हर। हम अपनी परिक्रमा भी जारी रखते हैं और पहुंचते हैं अमरकंटक। बहुत बड़ी बात है ये दंडवत परिक्रमा। दंडवत परिक्रमा करने के लिए आपको 3 से 4 साल का समय लगता है। दंडवत के साथ में पैदल परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये दोहरी परिक्रमा हो गई। दंडवत तो चलो जाते जाते आगे गए, आगे की तरफ बढ़ते गए। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने साइकिल को भी साथ में ले रखा है। तो साइकिल को लाने वापस आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो दोहरी तिहरी इनकी परिक्रमा हो रही है। बहुत ही बड़ी बात है। मैया रानी इन पे अपनी कृपा बनाए रखे और इनकी जो परिक्रमा है जल्दी पूरी करवाए। बहुत तपस्वी बंदे हैं, ऐसे तपस्वी संत लोग हैं ये, जिनकी ऐसी परिक्रमा होती हैं। हम लोग तो गाड़ी से चलते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं। हाँ, कैसे कंप्लीट करेंगे ये इतनी, है ना। मैया की कृपा है, कंप्लीट होगी ना। कैसे कंप्लीट करेंगे? अपन सोचते आ रहे हैं पैदल वाले आएंगे। हाँ, 6 महीने लगेंगे, साल। हम लोग पैदल वालों को देख के चलते हुए आ रहे हैं, तो सोच रहे थे कि पैदल वालों के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। कंकर आते हैं, चढ़ाई आती है, पैरों में चुभने वाले कांटे और झाड़ियों वाला रास्ता, शूल पानी की झाड़ी, बहुत मुश्किल वाला वो रास्ता है जिसको पार करके पैदल वाले आ रहे हैं। अब उनके बाद में दंडवत वाले जो दंडवत करते आ रहे हैं, उनका तो क्या ही कहना। एक प्रभु जी हमारे को पहले उस दिन मिले थे जब हम महेश्वर से निकले थे, वो भी दंडवत करते हुए आ रहे थे। उनको 3 साल हो गए थे। 3 साल में वो महेश्वर तक पहुंचे थे। होशंगाबाद से उन्होंने अपनी परिक्रमा उठाई थी, बताया है सब उन्होंने, और अभी तक महेश्वर पहुंचे थे। 3 साल हो गए थे। अब इन्होंने डिंडोरी जिला से उठाई है ये अपनी परिक्रमा, और मेरे ख्याल से इनको 4 साल से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये अपने साइकिल को साथ में लेके चल रहे हैं। साइकिल को लेने, क्योंकि सामान जो है इनका बंधा हुआ है साइकिल पे, और साइकिल को लेने वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आगे दंडवत करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं। ये दोहरी और तेहरी परिक्रमा हो गई। नहीं, बाबा जी ने दोहरी परिक्रमा क्यों स्टार्ट करी? पूछा नहीं अपन ने उनसे। ये तो है ना, कुछ ज़्यादा बात भी नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता, और फिर हमने भी ज़्यादा बात नहीं करी और बस थोड़ा बहुत ही पूछा उनके बारे में। एक बात और भी नोट करिए, जो वो बाबा जी दंडवत परिक्रमा कर रहे थे, वो मेरे को लगता है 25 और 28 साल की एज के होंगे। वो 30-35 साल के थे। हाँ। और इनकी उम्र तो मेरे को 25 साल के अंदर की लग रही थी। ये छोटी उम्र के हैं, 25 साल के अंदर की इनकी उम्र है। और अभी से ही माँ नर्मदा के प्रति गहरा प्रेम, और बाकी क्या ही कहने, मैं तो नतमस्तक हूँ। वही ना, मैं तो समझ के मैं सोचती हूँ इतनी प्रेरणा इनको इतनी छोटी उम्र में
पे हो जाए। अब हम लोग भी अपने ऊपर मैया की कृपा ही मानते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा टाइम पहले तक ये पता ही नहीं था कि नर्मदा परिक्रमा भी होती है। और हमको जैसे ही पता लगा और मेरे तो मन में आने लगा कि कब जाऊं, बस वो फुर्सत एक तो जैसे बोलते हैं कि मुझे भी ले चले, बच्चों चल। बच्चों को थोड़ा सेट नर्मदा मैया की तो और परिक्रमा, दूसरा काम में व्यस्तता, काम को अलग करके उसको सेट करके कि हाँ निकले, हमारे को टाइम लगने वाला है, वो करके और निकलने का ही किया हमने। हम लोग निकले भी कैसे, एक दिन पहले प्लान करके छूट गया, फिर दोबारा ऐसा प्लान हुआ कि चलो जी डालो अपना बैग पैक करो और सुबह 3 बजे निकलते हैं। और हम लोग 3 बजे सुबह 4 बजे निकल ही लिए। मैया की तो कृपा है। सबसे बड़ी कृपा हमारे बच्चों की भी है, जो उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ, हम घर संभाल लेंगे। बच्चों ने जो घर संभाल रखा है, उनकी तरफ से हम बिल्कुल निश्चिंत है। हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उल्टा हमें बताते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से घर संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया है। मैया के साथ साथ में हमारे बच्चों की भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया बाहर जाने का कि जाओ और आप ये करके आओ, हम घर संभाल लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। और मैं तो सोचता आ रहा हूँ कि मैया एक बार और कृपा कर दे कि हम सहपरिवार आ जाएं यहाँ, बच्चों को भी साथ लेके आ जाएं, ताकि बच्चे भी इसको देखें, समझें, चलो जी यहाँ की माता की महिमा को आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करते हैं, अमरकंटक पहुँचते हैं और आगे का हाल भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमारी कहानी तो बहुत लंबी है, चलती रहेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नर्मदे हर। क्या गहरा जंगल है। अमरकंटक रह गया है यहाँ से 12 किलोमीटर और ये घाट है। इस तरह के, वो नीचे से रोड ऊपर आई, ऊपर से नीचे जाई। लद्दाख वाली चढ़ाई याद आ गई। लेह लद्दाख वाली तो बहुत भयंकर थी। हाँ खैर वो बहुत ज़्यादा है। लेह लद्दाख में बिल्कुल सूखे पहाड़, यहाँ कितनी हरियाली है, वहाँ तो सब जगह सूखा ही सूखा है। हाँ वहाँ पहाड़ी, बिल्कुल गंजे पहाड़ सूखे। महाराज जी बीचों बीच बैठे हैं। पेड़ तो लंबे हैं वैसे ही, लेकिन चील के नहीं। लेकिन चील के नहीं है। ये सारे चील के पेड़ आ गए। नहीं वो देखो अंदर नहीं कहीं है, ये है इधर। ये अंदर चील के पेड़ हैं। बाकी दूसरे टाइप के पेड़ भी हैं जो लंबे हैं। दूसरे टाइप के ही ज्यादा है, चीड़ के तो बहुत कम है। चील के कम है। दोस्तों अभी
पीछे किसी ने बताया कि ये जंगल ख़त्म होते ही जोहिला नदी का उद्गम स्थल आएगा और साथ में एक मंदिर भी है, तो आप उनको देखते हुए उनके दर्शन करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो चलते हैं, पहले उन्हीं के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अमरकंटक की ओर। ज्वालेश्वर महादेव दर्शन कीजिए दोस्तों। ये शिवलिंग भी स्वयंभू हैं। बताते हैं कि ये एक दैत्य हुआ था जिसका नाम था त्रिपुर, और उसने तीनों देवों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान प्राप्त किया हुआ था, और उसका वध महादेव ने स्वयं किया था। तो उसका एक जलता हुआ खंड, उसका एक जलता हुआ हिस्सा इस जगह पर आकर गिरा, तो इसलिए इस जगह का नाम ज्वालेश्वर धाम पड़ा। और इस जगह की पूजा, इस शिवलिंग की पूजा सबसे पहले कपिल मुनि ने सतयुग में की थी, ऐसा स्कंद पुराण, शिव पुराण और नर्मदा पुराण में लिखा है। ये देखिए दोस्तों, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है ये। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे दो महादेव और हैं जिनका नाम है कोटेश्वर महादेव और लोडेश्वर महादेव। आप लोडेश्वर महादेव जा सकते हैं, और कोटेश्वर महादेव के लिए जाने के लिए पैदल जाना पैदल पड़ेगा। जाना पड़ता है। ये तीनों का, जी जी। ज्वालेश्वर महादेव में नर्मदा जी के जल का महत्व है, और ये तीनों का पैकर्मा लगाने से, तीनों में जल नर्मदा जी का अर्पित करने से और पैकर्मा करने से कैलाश मानसरोवर की पैकर्मा का पुण्य प्राप्त होता है। जी। ज्वालेश्वर, कोटेश्वर, लोढ़ेश्वर, इन तीनों का। जी जी। और ज्वालेश्वर महादेव का उल्लेख सतयुग से है। तो जैसे अभी हमारे को बताया गया था जब हमने परिक्रमा उठाई कि जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अभी परिक्रमा कहीं भी मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी परिक्रमा पर हो आप अभी नर्मदा परिक्रमा पे। मंदिरों को परिक्रमा नहीं करनी है आपको। हाँ ना, कोई भी मंदिर की परिक्रमा नहीं करनी है। जल अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। जी जी। तो हम दर्शन तो कर ही सकते हैं जाके। हाँ, दर्शन कर सकते हैं। नर्मदे दर्शन कर सकते हैं ना। पहले अपन चलते हैं लोडेश्वर महादेव। तो या पहले इधर जाना है या इधर जाए हम? तो गाड़ी हमारी, हम गाड़ी से, गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी यहीं बाहर खड़ी है। गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो पहले आपको पहले यात्रा कोटेश्वर यहाँ जाना है। कोटेश्वर जाए 400 मीटर। हाँ 400 मीटर। ठीक है, यहाँ चलाते हैं अपन। तो पा जाएंगे, रास्ता मालूम हो जाए। नहीं, आप बताएंगे ना। वहाँ पर मंदिर नहीं है, अच्छा खाली महादेव है, और दीवार ये इतना उठा हुआ है 4 फीट। अच्छा, है मतलब ना? दर्शन दीवार नहीं 4 कर फीट पाएंगे। का उठा है और छोटा सा छत है। अच्छा अच्छा, यही पहचान है। ठीक वहीं है। अंदर में महादेव है। वैसे हमारे को पता नहीं लगेगा। मेरे फोटो में दिखा देता हूँ शायद। ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद में अब थोड़ा और आगे अमरेश्वर महादेव यहाँ से थोड़ी दूरी पे हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ राज्य में भी पहुँच चुके हैं। ये चौथा राज्य हो गया। जो रात को बाबा जी बता रहे थे ना अपन को, ऊपर से जल चढ़ता है। हो सकता है वहाँ जाके पता चलेगा कि ये महादेव कौन से हैं, क्या मतलब है। बाहर तो 11 फीट और 50 टन का शिवलिंग। हाँ। तो 11 फीट का अगर शिवलिंग है स्थापित, तो छत पे चढ़ के ही दर्शन होते होंगे और जल अर्पित होता होगा। अभी हम आ गए हैं अमरेश्वर महादेव मंदिर। बहुत बड़े नंदी महाराज।
जल ले जल कहाँ से? जल उधर है मेरे चलो। बाबा जी यहाँ से लेना है जल? ऊपर है जल, ऊपर है। हमारी पूजा भी होती है। ओम नमः शिवाय। हमारा जयपुर से हूँ, राजस्थान से। वैसे गुप्त दान लेते हैं। महाराज इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानना था, तो आप बताएंगे या कोई और बता देंगे? ठीक है। प्रथम है माँ नर्मदा में विश्वास जी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है विश्वास की पुष्टि। हम विश्वास करते हैं और लोग कहते हैं कि ईश्वर यदि है तो ऐसा हो। ठीक है। तो क्योंकि प्रत्यक्ष देवी हैं जी। भगवान श्री राम आए, साकेत को चले गए। भगवान कृष्ण आए, गोलोक धाम को वापस चले गए। पर जब नर्मदा जी यहाँ इस धरती पर आई, सप्त कल्पक क्षये क्षीणे नामृता तेन नर्मदा, 7 कल्पों के नाश में भी नर्मदा का नाश नहीं। तो जब नर्मदा जी आई तो कभी छोड़ के नहीं गई, यहीं पे निवास है, यहीं पे। ना वो कभी जाएंगी, नहीं जाएंगी। अमृता है। अमृता। तो ऐसी देवी जी, जो जब आई तो फिर कभी नहीं गई। सरस्वती चली गई, हाँ, गंगा हो लुप्त हो सकता है अभी आई विलुप्त हो जाए। हाँ, लुप्त हो जाए। जहाँ गौमुखी सूख गया तो फिर गंगा में बिल्कुल। यमुना की स्थिति तो आप देखिए, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। एकमात्र है माँ नर्मदा। इस देश में आज भी नर्मदा जितनी स्वच्छ नदी कोई नहीं है। बिल्कुल। आप तो घूमते आ रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, आपने कहा जो मैंने चाहा वो मुझे मिला मेरे को। अब आप संकल्प करो मुझे भगवान मिल जाए, वो भी मिलेंगे। आप करो, ठीक है। अब आप संकल्प करो कि मुझे भगवान मिल जाए और आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी, आपको भगवान मिल जाएंगे। या वो किस रूप में मिलेंगे मुझे नहीं पता, पर किसी रूप में तो आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। ये आपको बताया नहीं बताया, माँ नर्मदा जो है वो किसी न किसी रूप में एक बार घाटी में दर्शन जरूर देती है। जितने बच्चे उनके चलते हैं ना, उनको एक बार दर्शन जरूर देती है। तो एक बार आप प्रयत्न करो। हमारे को तो अनुभूति हो रही है। हमारे राम जी, श्याम जी, भोले बाबा, हमारी देवी माँ नर्मदा जगत जननी हमारी माँ है जी, वो हमें मिल जाए तो मिल जाए। सब मिलता है यहाँ। बिल्कुल। भोग चाहने वाले को भोग, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष। आपकी चाहत को बदलने की क्षमता माँ नर्मदा रखती है। आप क्या सोच के निकले थे और पहुँचते पहुँचते वापस वो फेरा जो है, ये 84 का फेरा मारते मारते आप कुछ बदल जाओगे। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो आप व्यक्ति पहले नहीं रहे। तो अब इसमें मेरा एक संदेश आपके लिए, आप बहन जी आपके लिए, कि आप चले, बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे और भी अच्छी बात है। परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं, देखिए जब व्यापारी इस काम को करेगा तो व्यापारी उससे कमाना चाहेगा। जी। राजनेता वोट कमाना चाहेगा। बिल्कुल। ठीक है। पंडित आदमी विचार करेगा। पंडित का अर्थ मेरा समाज से नहीं, पंडित मतलब जो ज्ञानी है, जो विज्ञ है, जिसकी बुद्धि जो है वो जानना चाहती है, भूखी है, जिसके अंदर जो पिपासु है, मुमुक्षु है, वो पंडित है। पंडित व्यक्ति
यदि किसी बात पे विचार करेगा तो उसके सार को निकालेगा, निचोड़ेगा, क्योंकि वो रस दासु है, रस को पीना चाहता है तो उसको निचोड़ेगा। यदि टूरिस्ट के रूप में मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी वेशभूषा को देख कर, क्योंकि मैं बहुत से सूट बूट वालों को परिक्रमा करते आजकल देख रहा हूँ, और प्रसन्नता भी होती है पर खिन्नता भी होती है। पहुँच गए पर मूल को नहीं जान पाए। बिल्कुल। हम तो ठीक है, ये जैसे वीडियो कि इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें। मैं कि एक चीज़ हमने आपको यहाँ बता पे- रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत अखरती है, आप भी इस चीज़ को फैलाइए कि नर्मदा परिक्रमा को टूरिज्म की टूरिज्म दृष्टि से नहीं देखना जाए, वो सम्माननीय है, परिक्रमा पूजनीय है, सबके उसी लिए तरीके नहीं से है। आए लोग। मैं यही कहता हूँ नर्मदा परिक्रमा सबके करनी चाहिए, सबको। बिल्कुल, हाँ, आपने विजिटर कहा जो है, भिक्षा हाँ। वाली बात बहुत अच्छी बात है, भिक्षा मांगना चाहिए, भिक्षा करके खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अब अपने इस अहम समय को त्यागते हैं हम आप लोग। संत हैं, बिल्कुल, हम संत बन के हैं। आपको एक मौका मिला है जीवन में, इसको व्यर्थ ना गवाइएगा। जी। आपको संत होने का मौका मिला है, तो आप उस मर्यादा को धारण कर लीजिए और उस मर्यादा से आप चलिए। एक संत का जीवन बिना संन्यास लिए संत बनने का वहाँ मौका मिल गया। और जो अरे, हाँ, अभिनव ही सही, अभिनय ही सही, अभिनय सही, अभिनय ही सही। उस रूप में आए और हमारे को आप मौका मिल गया। एक मौका तो मिला, बिल्कुल, एक सही। स्वरूप तो मिला, आने का अवसर तो मिला। तो करना ये है कि आप संत के रूप में आए हैं, भीख मांग के खाइए। भीख नहीं है वो, भिक्षा है। हाँ, भिक्षा। उसको लीजिए, ग्रहण कीजिए और देखिए फिर ईश्वर क्या क्या कर रहा है। ये लोग कहते हैं एक बार नहीं, हर दिन मांग के खाइए, और फिर देखिए माँ कैसे अपने लाल को पालती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा निवेदन ये है कि बहुत अच्छा अवसर आपको मिला। आप लोग जितना यात्रा कर रहे हैं गाड़ी से, जितना पैदल कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रेम। यहाँ जहाँ आप आए हैं, अब यही कहते हैं कि ईश्वर जिसको चाहता है उसको सब मिल जाता है। ईश्वर जिसे चाहता है, मुए को प्रभु देता है, मुआ मतलब जो मर चुका है, मुए को प्रभु देता है, लकड़ी कपड़ा आग। बिल्कुल, मुए को प्रभु देता है, हाँ। लकड़ी कपड़ा आग, जीवित चिंता जो करे ताको बड़ो भाग। कर्म सत्य। तो करना है, कर्म की मनाही नहीं है, चिंता सत्य। की तो हर जगह मनाही है। डॉक्टर भी कह देता भाई चिंता मत कर। हाँ, कर्म की सत्य। कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर चिंता के लिए हर कोई मना करता है। बिल्कुल, आप बिना चिंता के यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पर किसी विद्वान को आने की आवश्यकता है। कोई विद्वान चाहता है कि मैं यहाँ आ नहीं पाता। आ नहीं पाता है। अमरकंटक का जो मूल मंदिर है, हर स्थान का एक अधिष्ठात्री देवता होता है। तो अमरकंटक तीर्थ का जो अधिष्ठात्री देव है, जो मंदिर है, वो अमरेश्वर महादेव है। अमरेश्वर महादेव का मंदिर है। ओके, ये मंदिर विलुप्त हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पर 2003 में कथा कहने के लिए आया था। मेरी भागवत की कथा थी 2003 में। तो 2003 में मैंने यहाँ भागवत कही, और पौराणिक होने के कारण मुझे पुराण में, नालंदा पुराण में इस स्थान के महत्व को पढ़ने का अवसर मिला कि आज जलेश्वर स्थान जहाँ पर हम आए हैं, हाँ हाँ, ये जालेश्वर का मंदिर प्राचीन है। नर्मदा पुराण में, इसकी स्कंद क्या पुराण में महिमा बताते है? हैं जी। तो जालेश्वर के पास में अमरेश्वर का बहुत बड़ा विख्याति लिखी थी कि भाई मूल मंदिर है, प्रमुख स्थान है। अमरकंटक में 108 शिव क्षेत्रों में से एक शिव क्षेत्र अमरकंटक है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, जी जी, तो 12 ज्योतिर्लिंग 108 शिव क्षेत्रों में आते हैं। जी, तो 108 शिव क्षेत्रों में अमरकंटक एक शिव क्षेत्र है। हर शिव क्षेत्र का एक मूल लिंग होता है, प्रमुख लिंग होता है। जैसे काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल, महाकाल, उसी प्रकार अमरकंटक इस शिव क्षेत्र का जो मूल लिंग अमरेश्वर है, जी। वो अमरेश्वर है। और इस अमरेश्वर से ही सीमा का पूरा सीमांकन होता है। अर्थात अमरेश्वर का लिंग समन्तात योजनम तीर्थम पुण्यम अमरकंटकम अमराणाम सतैश्चैव सेवितो ह्यमरेश्वर। प्रथम नाम उनका लेके हैं, अमरेश्वर, प्रथम नाम उनका लेके और आगे ठीक है। बढ़ाएगा। आप देखिए, मतलब इसका अर्थ ये है कि समन्तात योजनम तीर्थम, पहले आप एक लिंग को, अमरेश्वर को मध्य में रखिए, ठीक है जी, उसके बाद समन्तात योजनम तीर्थम, उससे आप एक योजन की एक रस्सी लीजिए, उसे और हाँ, उस चारों रस्सी को तरफ चारों तरफ व्यास घुमाइए, बना दीजिए उसमें। व्यास बना दीजिए। तो समन्तात योजनम तीर्थम पुण्यम अमरकंटकम, ठीक है। अब अमराणाम सतैश्चैव सेवितो अमरेश्वर,
ज्वालेश्वरम तत्तीर्थम त्रिशुलोकेशु विशतम। नर्मदा पुराण के श्लोक है जहाँ पे ज्वालेश्वर का वर्णन है। ठीक बात है, अमरेश्वर की पूरी कथा है कि अमरेश्वर को बीच में रख करके लिंग को फिर आप किसी भी दिशा में 12 किलोमीटर तक जाएंगे, वही अमरकंटक तीर्थ या पर्वत की सीमा है। मतलब अभी जहाँ आप बैठे हैं ये बिल्कुल बीचों बीच है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अमरकंटक और ये है मृत्युंजय आश्रम। आज रात्रि हमारा विश्राम इसी आश्रम में होगा। हम लोगों ने पूछ लिया है, उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, गाड़ी अंदर लगा दीजिए और आराम करिए। भोजन आपको यहीं पाना है, आपने नहीं बनाना है। तो हम लोग भोजन पाके और फिर विश्राम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए नर्मदे हर।